राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सुबह पूजन विधि में आपको बता दूं, सुबह आप जल्दी उठ के सरगी खा लेना सूर्य उदय होने से पहले, और हो सके तो फिर आप नारियल पानी पीना, क्योंकि नारियल पानी पीने से ना प्यास नहीं लगती पूरे दिन भर, ठीक है ना। उसके बाद आपको सुबह आचमन मतलब माता के सामने आपको बोल देना है कि आप व्रत रखने वाले हो। शाम को इस पूजन को किया जाता है, बहुत सारी जगह दोपहर को भी किया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख लेना अपने घर का, ठीक है। तो आप चौकी बिछा लेना, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना। उसके ऊपर थोड़े से गेहूं का आसन दिया जाता है, पर अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो फिर आप चावल भी रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद करवा माता की कोई भी फोटो या मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। ये ऐसी आती है, एक चित्र आता है माता का। अगर आप दीवार पे चिपकाने वाला ला रहे हो तो फिर आपको हर साल नया लाना होता है। अगर आप फ्रेम वाली मूर्ति है या फिर कैलेंडर है तो फिर आप हर साल उन्हीं का ही पूजन कर सकते हो। साथ में माता पार्वती शिव परिवार को भी आप स्थापित कर सकते हो, या आप चाहे तो माता की मिट्टी की भी आप मूर्ति बना के रख सकते हो। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हो, वो दीप कलश की स्थापना आप कर लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, अगर आप राधा अष्टमी का मतलब वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि दीप कलश की स्थापना कैसे की जाती है। फिर थोड़ी सी गेहूँ या चावलों का आसन देके आपको 2 करवे रखने होते हैं। आप चाहे तो एक धातु एक मिट्टी का, दोनों मिट्टी के ले सकते हो, या एक चीनी का और दूसरा मिट्टी, या एक धातु एक चीनी, मतलब इन सब में 2 हमको करवे लेने होते हैं। एक में आपको जल भरना है जिससे आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना है, वो आपका करवा होता है। और दूसरा करवा माता पार्वती का होता है, इसका हमको दान देना होता है। और एक और चीज़, अगर आप मिट्टी का करवा अपने लाते हो ना, हर मिट्टी का करवा आपने अगर रखा है तो हर साल आपको नया लाना होता है, या अगर चीनी का भी रखा है तो भी। पर यदि आपने धातु का लिया है तो फिर आप एक ही बार रख के उसको धो के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक में आपको जल भरना है जो आपके वाला होएगा, माता पार्वती वाले में आपको अनाज भरना है, वो आपको दान देना। उसके ऊपर आप कोई भी मीठा रख लेना, ठीक है ना। दूर से आप चावलों का आसन देखें। अगर आपके यहाँ पे अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है तो फिर आप अखंड ज्योत जलाना। अगर आपके यहाँ पे अखंड ज्योत की स्थापना नहीं की जाती तो फिर आप नॉर्मल दीपक जला देना, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है, हमारे यहाँ पे शाम को पूजन किया जाता है, ठीक है ना। और आप चाहे तो यहाँ पे चांद का भी आप बना सकते हो, थोड़े से चावलों से आप चांद बना देना, उनका भी आप साथ ही साथ पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो फ़ोटो में भी दिए होते हैं, ठीक है ना। मेरी फ़ोटो में ही गणपति जी है तो मैं उनका ही पूजन उधर ही कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फूल के मदद से पानी के छींटे मार देंगे, फिर रोली से आप तिलक कर लेना, ठीक है। और आप चाहे तो पूजन शुरू होने से पहले अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेके सभी देवी देवताओं का आवाहन भी कर सकते हो। फिर आप गणपति जी को कलावा चढ़ाना, माता गौरी को आप चुन्नी चढ़ा देना, माता करवा को, ठीक है ना। यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है या फिर फ़ोटो या मूर्ति जो भी लिया है माता पार्वती का, तो उनको भी आप चुन्नी ओढ़ा देना। फिर सबको आप रोली से तिलक कर लेना। फ़ोटो में जितने भी देवी देवता दिए करवा फ़ोटो में, करवा माता की फ़ोटो में, चाँद सूरज का भी आप तिलक कर लेना, करवों का भी आप तिलक कर लेना, अखंड ज्योत का भी। फिर श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाई जाती है, ये अलग से होता है, ये माता का होता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे लोग खुद यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, तो ये भी आपके स्टेट के अनुसार ही होता है। और बहुत सारे लोग करवे में सीके लगाते हैं और बहुत सारे लोग रुई लगाते हैं ताकि पानी बाहर ना गिरे। तो जैसे आपके यहाँ पे होता है वैसे आप कर लेना। हमारे यहाँ पे तो कभी कोई लोग रुई लगाते, कोई लोग सीके लगाते हैं, तो जैसे आपके यहाँ पे होता है वैसे कर लेना ही। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो इन दोनों में से। फिर आप फूल चढ़ा देना, फूल ना हो तो बिना फूलों का भी आप इस मिशन को कर सकते हो। फिर कोई भी आप भोग चढ़ा देना। फिर बायना निकाल जाता है तो फिर आप ब्लाउज़ का कपड़ा, साड़ी, लहंगा आदि भी आप चढ़ा सकते हो। आप पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें। हो सके तो फिर अपने शादी का लहंगा पहने, नहीं हो पाए तो फिर शादी की चुन्नी पहन ले, वो भी नहीं हो पाए तो कुछ भी आप अच्छा पहन ले, ठीक है ना, साफ सा। और बायने में भी थोड़ा सा श्रृंगार का सामान चढ़ा जाता है, ये सास को देते हैं, सास के उधर के दिए जाते हैं। जेठानी को दे सकते हो या ननद को दे सकते हो, या अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कोई भी पंडिताइन को दे सकते हो, कोई भी गरीब सुहागन को भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। और हो सके तो फिर इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, ठीक है ना। फिर हाथ में थोड़े से गेहूँ लेके, और बहुत से लोग एक लोटा भी रखते हैं कथा सुनते हुए, ठीक है। तो आप चाहे तो किताब से भी कथा सुन सकते हो, ठीक है, या आप चाहे तो वीडियो भी लगा सकते हो। अगर आपको गेहूँ ना मिले तो फिर आप चावल ले लेना, 13 दाने लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो
फिर आप क्या करना है, जो चावल बचेंगे वो अपने पल्लू में बांधने ना, जब शाम को चाँद उगेगा ना तब आपको वो पूजन करना होता है, ठीक है ना। फिर आप कपूर से आरती कर लेना माता की, और फिर सुहाग ले लेना। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, तो क्या करना आपको, जो भी है जिससे भी आप सिंदूर लगाते हो वो पहले आपको माता को चढ़ाना है और फिर वो स्वयं आपको लगा देना है, ठीक है ना। अगर आप एक बार अगर माता को चढ़ाओगे तो फिर आप एक ही बार अपने माथे में लगाना, 2 बार लगाओ तो अपने माथे में भी 2 बार लगाना है। पार्वती माता को भी आप लगा लेना। मैंने पार्वती माता को अभी यहाँ पे स्थापित नहीं किया है, पर आप कर लेना। आप चाहे तो फ़ोटो ले सकते हो अपने घर पे, जो भी है फ़ोटो या मूर्ति वो ले लेना, या फिर आप चाहे तो मिट्टी से भी बना सकते हो। फिर आप छने ले लेना, जो भी आप शाम को यूज़ करोगे। फिर देखो ऐसे करवे फेरे जाते हैं 5 या 7 बार। मतलब ये देखो आपको ऐसे उल्टा हाथ करना है, दोनों को ऐसे उठा के ऐसे ऐसे आपको 5 बार या 7 बार लोग करते हैं, ठीक है ना। अगर आप अकेले हो तो फिर आप ऐसे कर लेना, यदि आपके साथ कोई है तो उनके साथ भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये आप थाली में रखें, जो भी लोग हैं आपके पास, कितने भी लोग आपके साथ है पूजा कर रहे हैं, उनके साथ भी आपको थाली ऐसे फेरनी होती है, ठीक है ना। और जो दीपक आता है ना इसके साथ, वो उसको आपको शाम को जलाना होता है। बहुत सारे लोग पूजा के समय भी जला देते हैं, तो ऐसे करवे फेरे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो माता रानी का करवा है वो है ना, जिधर आपका करवा था उधर आ जाएगा, जिधर आपका करवा था, जिधर माता रानी का करवा था वहाँ पे आपका करवा आ जाएगा। फिर आप दक्षिणा चढ़ा देना माता को, ठीक है ना। और पूरे 16 श्रृंगार करके, समझ गए ना। और मेहंदी आदि भी आप पूरे लगा लेना, चूड़ी आदि भी आप पहन लेना, ठीक है ना। और अगर आपको देखना है चाँद की पूजन कैसे करना है, तो फिर वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या अगर टाइम मिला तो फिर आपको मेरे चैनल पर भी उस वीडियो को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही और तीज त्योहारों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है ना तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ये थोड़ी सरल सी सामग्री मतलब पूजन था, मैंने आपको बता दिया। अगर संपूर्ण सामग्री के लिए, पूजन के लिए सिर्फ आपको चावल से चंद्रमा बनाने होते हैं, पर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो देखो फ़ोटो में भी दिए जाते हैं, ज़रूर नहीं होते, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और जय माता दी।